अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। लाख टके का सवाल ये है कि रफीक को राम, खुर्शीद को कृष्ण, गोपाल को तजम्मुल को गोपाल बना के क्यों खड़ा किया जा रहा है कांवड़ के रास्ते में? यह प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए। कांवड़ परिपथ के दोनों तरफ जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो खाने पीने के इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर किसी तजम्मुल को गोपाल बनाकर क्यों खड़ा किया जा रहा है? अब वो गोपाल चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हमको तो मालिकों ने कहा था कि भाई तुम्हें हिंदू बनना है, कड़ा पहना दिया, कलाबा बांध दिया, टीका लगा दिया, बोले जाओ अड़े रहो, आधार कार्ड मांगे तो कहना खो गया, बाकी अड़े रहो, हम लोग हैं पीछे। अब वो ढाबा बंद हुआ है, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। ये पहचान छुपाने का खेल क्यों खेला जा रहा है कांवड़ के संदर्भ में विशेष रूप से? हिंदू देवी देवताओं के नाम पर भोजनालयों के नाम रखे जा रहे हैं। चलिए नाम रख लीजिए, वहां तक भी ठीक है, हालांकि आप मानते नहीं देवी देवता को, आप तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। फिर शंकर भोजनालय क्यों, शंकर जी की फोटो क्यों? लेकिन चलिए, लेकिन रफीक को रफीक तो बताओ यार, रफीक को राम क्यों बताने के चक्कर में हो? और हैदर को हनुमान बताने चाहते हो क्या? ऐसा हो रहा है, यही संकट का कारण है। कांवड़ बहुत संवेदनशील यात्रा है। एक ही स्पेसिफिक रूट पर करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं। सड़क पर केवल मानव सिर ही दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जन समुद्र तैर रहा हो सड़क पर। इतनी सघन डेंस होती है कांवड़ यात्रा। जिन लोगों ने कांवड़ यात्रा को जाके देखा है अपने आंखों से, यूट्यूब पर नहीं, वो अनुभव कर पाएंगे, या जो लोग वहां अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, बाकी सेवाओं में जिन्होंने वहां ड्यूटी की है, वो जान पाएंगे। ऐसे में कोई एक जरा सी बात फैल जाए जिसमें तनाव हो, तो क्या स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा किसी को है? चाहे उत्तराखंड से शुरू करिए और गाजियाबाद के बॉर्डर तक, ये पूरा परिपथ बेहद संवेदनशील है। इसीलिए उत्तराखंड में पुष्कर धामी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चिंता का कारण है कि कांवड़ की यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से भक्ति के माहौल में संपन्न हो, ना आस्था कहीं प्रभावित हो, ना दूषित हो, और जिनकी जैसे खान पान की अपनी मर्यादाएं हैं,
उनका पालन हो। और एक प्रश्न और खड़ा होता है, छोड़िए कांवड़, एक क्षण के लिए हम कांवड़ छोड़ भी दें तो एक प्रश्न खड़ा होता है, रफीक रफीक बनकर व्यापार क्यों नहीं करना चाहता? खुर्शीद खुर्शीद बनकर कारोबार क्यों नहीं करना चाहता? तजम्मुल तजम्मुल बनकर कारोबार क्यों नहीं करना चाहता? इसके पीछे क्या है? कौन सी मानसिकता है? कौन सा इंटेंशन है? कौन सा चिंतन है? क्या इस देश में किसी को सरनेम के आधार पर व्यापार करने पर रोक है? नहीं। रफीक रफीक के नाम से बिजनेस करे, व्यापार करे, होटल खोले, रेस्टोरेंट खोले, रेड़ी लगाए, कोई दिक्कत नहीं। आम बेचे, अमरूद बेचे, क्या दिक्कत है किसी को? बिस्किट बेचे, ब्रेड बेचे, अंडा बेचे। लेकिन वो राम बन के क्यों बेचना चाहता है कि मेरा आधार कार्ड खो गया लेकिन मेरा नाम राम है, ये देखो हम कलाबा भी पहने और ये कड़ा भी पहने और माथे पर टीका भी लगाए हैं। क्यों करने चाहते हो ये सब? पहचान छुपाने के पीछे का खेल क्या है? और जो खेल है वही खेल खतरनाक है। कांवड़ हो या ना कांवड़ हो, मैं तो कहता हूं फिर भी कांवड़ है तब तो ये वो होता है ना कि आपने देखा होगा पेट्रो पदार्थों के आवागमन वाले जो टैंकर होते हैं जिनमें ये पेट्रोल और डीजल आता जाता है, उनके ऊपर क्या लिखा होता है? या ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स जहां आते हैं जिन ट्रकों, उनमें क्या लिखा होता है? अति प्रज्वलनशील पदार्थ लिखा होता है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कांवड़ में भी स्थिति वही है, सावधानी नहीं हट सकती। और इस सवाल का उत्तर चाहिए ही चाहिए कि कोई तजम्मुल गोपाल बनकर क्यों काम करना चाहता है कांवड़ रूट पर, कांवड़ के यात्रा मार्ग पर। और कितने तजम्मुल होंगे जो गोपाल बनकर काम कर रहे होंगे? क्या उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पहचान में कोई मुश्किल है, कोई संकट है? अगर उनकी पहचान हो जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि आप अपनी ही ओरिजिनल पहचान के साथ ही काम करिए, तो क्या समस्या है? क्या किसी ने ऐसा कहा है कि हिंदू ढाबा मालिक हिंदू हो तो उसके यहाँ मुसलमान काम नहीं कर सकता? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। और मुसलमान हो मालिक ढाबे का तो उसके यहाँ हिंदू काम नहीं कर सकता, ये भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन जो हिंदू है वो हिंदू बताए, जो मुसलमान है वो मुसलमान बताए, ताकि भ्रम तो ना रहे। जो खाना खा के जाए वो बाद में ये नहीं कहे कि हमने तो ये सोच के खा लिया और बाद में फिर तोड़ फोड़ हो और हिंसा हो। ये बड़ा प्रश्न है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी जिम्मेदारी पूरे देश भर की है, समाज की भी है, सरकार की भी है। इसलिए आज मैं विषय लेकर आया हूं। हमारे साथियों ने इस पूरे प्रकरण पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया? धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। सोचिए आपको हंसी आनी चाहिए बीजेपी पर। 11 जुलाई से शुरू हो रही आस्था के सैलाब की कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी कलह और क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रूट में होटल, ढाबे, दुकान और नाम पहचान के फरमान पर जमकर घमासान मचा है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी ये फरमान जारी हो गया है। माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। के समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खानपान में थूक, गंदगी और मिलावट सरीखी बेहुदी वाली घटनाओं को लेकर दोनों सूबे के सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं।
हरिद्वार से लेकर मेरठ मुजफ्फरनगर तक कुछ संगठन भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। सरकार की दलील है कि हंगामा ही क्यों बरपा है, पहचान ही तो बतानी है। यहाँ जो भी उनके यहाँ कोई भी चीज खाता है, खाद्य पदार्थ की कोई भी भोजन करे, तो उसमें थूकने मूत्र करने वाला जो गैंग है, सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने या गौमांस मिलाने का षड्यंत्र करता रहता है, या ऐसी औषधि भी मिला देते हैं कि जिस औषधि मिले भोजन को सनातन धर्म के पुरुष खाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, महिला खाएंगी तो बांझ हो जाएगी। तो ऐसे उनके षड्यंत्रों से बचाने के लिए हमने ये गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अभियान चलाया है। की जांच कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म नहीं आती है आपको? आपकी सरकार को सोमालिया की सरकार बनाया जा रहा है आप ही के अनुषंगिक संगठनों के द्वारा। बजरंग दल, हिंदू सेना, पता नहीं कौन सी सेना, पता नहीं कौन सा दल, आप वो लोग जांच करेंगे? अरे सरकार जांच करे ना। जो सरकारी नियम है, सरकारी नियमों की जांच करने का काम सरकार का है, किसी दल का नहीं है, किसी सेना का नहीं है, किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है। प्राइवेट आदमी की जगह सरकारी आदमी जांच करे, अच्छी बात है। लेकिन ये सब जो लोग हुड़दंगी लोग हैं, जो 4 लोगों का एक समूह बना करके अपनी सेना खड़ी कर लेते हैं, ये योगी आदित्यनाथ को भी बदनाम करने की साजिश है। योगी आदित्यनाथ जी को इसे देखना चाहिए कि उनकी सरकार को, उनके मुख्यमंत्री काल को ये बदनाम। कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर बीते साल की तरह इस आदेश पर विवाद गर्मा गया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इसके पक्ष और विपक्ष में शोर सुनाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आस्था की यात्रा में मजहब का मुद्दा मिलाकर अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसकी तुलना पहलगाम और आतंकियों से कर दी। विपक्ष सरकार के आदेश को सामाजिक अपराध बता रहा है। कोई ये नया नहीं हो रहा है, कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। सरकार को ये बात पता है तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते कि जहां सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। सोचिए आपको हंसी आनी चाहिए बीजेपी पर। समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन तय कर दी है। फैसले के फलसफे पर सरकार का तर्क है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने की कवायद है। वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम और मजहब से जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर नाम पर संग्राम क्यों? सवाल ये भी है कि कांवड़ यात्रा पर ये क्लेश क्यों? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहस का आज मूल प्रश्न ये है, बाकी सब चीज़ें तो पहले भी हो चुकी चर्चा में और आगे भी। मूल प्रश्न ये है कि कोई तजम्मुल गोपाल बना के किसी ढाबे पर क्यों खड़ा किया जाए? कोई रफीक राम बना के क्यों खड़ा किया जाए? कोई खुर्शीद कृष्ण बना के क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसके पीछे का खेल क्या है? इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? इसके पीछे का मंतव्य क्या है?
ये डिकोड हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो कांवड़ यात्रा शांति से निकल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सारा बवाल 10 साल से शुरू हुआ है। रिजवी साहब भी जानते हैं, पुराने आदमी हैं, रावत साहब भी जानते हैं। इस संभल में जो दंगा हुआ था, जब सैकड़ों आदमी हिंदू मारे गए थे, 186 हिंदू तो जिंदा जला दिए गए थे, मार दिए गए थे, वो 10 साल पहले हुआ था नहीं। ओवैसी साहब को भी याद नहीं रहता, आजकल भूल जाते हैं। बादाम वगैरह ले तो कुछ बात बने, नहीं छुआरा बादाम कुछ कुछ तो लेना चाहिए, अब उम्र है। मुजफ्फरनगर में कौन सा क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था 13 में, मौलाना साहब को भी याद है और हमको भी याद है। 6 महीने तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जला था, 6 महीने तक। तब तो योगी आदित्यनाथ नहीं थे, ना लखनऊ में योगी थे, ना दिल्ली में मोदी थे। तब उत्तर प्रदेश क्यों जला था 6 महीने तक। खैर, मनीषा वाजपेयी आपसे शुरुआत करूंगा, फिर रावत जी के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास और मौलाना साहब के पास। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कोई गोपाल के नाम से ढाबा चलाए, किसी को आपत्ति नहीं। कोई रफीक के नाम से ढाबा चलाए, किसी को आपत्ति नहीं। कोई पुलिस, कोई आईबी, सीबीआई, फलान ढिकान, कोई किसी को नहीं रोक सकता। भाई का लाल, राष्ट्रपति भी किसी को नहीं रोक सकते कि आप गोपाल है इसलिए आप ढाबा नहीं चला सकते, या आप खुर्शीद है इसलिए आप चाय का ठेला नहीं लगा सकते, कोई नहीं रोक सकता। फिर ये गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है कि और वो अच्छा वो तजम्मुल जो है वो 2 दिन तक गोपाल की आइडेंटिटी के लिए लड़ता भी रहा कि मैं गोपाल ही हूं। वो तो तीसरे दिन जाके माना कि मैं तजम्मुल हूं ओरिजिनल। ये क्या खेल है? इसके पीछे का इंटेंशन क्या समझ में आता है? सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आभार, और टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये विषय सोचनीय है, और आप जो ये बात कह रहे हैं, ये मैं इससे सहमत हूँ कि हमारे देश में, भारत देश में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है। कोई भी समुदाय, कोई भी कार्य करता है और हम लोग उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे आप पाते हैं कि किसी एक समुदाय का वर्चस्व है, वो उसमें उनकी एक निपुणता है, और जो बाकी लोग हैं, बहुसंख्यक जिनको हम कह सकते हैं, वो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि अगर हम कशीदाकारी को ले लें, चिकनकारी को ले लें, हम मुरादाबाद के व्यवसाय को ले लें, हम बनारस के आप उद्योग को ले लें जो कालीन बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। कहीं भी कोई भी जाति को और नाम को लेकर के, उसको धर्म को लेकर के कहीं कोई क्लेश है ही नहीं। ये क्लेश अभी बार बार आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं। जब कुंभ भी हुआ था तो भी आया था कि जब एक पहचान की बात आई थी, अभी फिर कांवड़ यात्रा वाली बात आई है। तो बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, बात इसकी नहीं है। मेरा भी एक बहुत मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये लगता है सनातन जो प्रतीक हैं, इनका व्यवसायीकरण क्यों होता है और छद्म उपयोग क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। आप जिस समुदाय से हैं, आप उस समुदाय में काम करिए, हम तो एक्सेप्ट करते हैं ना, स्वीकार करते हैं। इसका मतलब आपकी नियत साफ नहीं है। और अगर देखा जाए उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो भी उनका हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन है। आप क्यों लगाते हैं वो नेम प्लेट जो आप जिसको आपकी आस्था नहीं है? आप क्यों करते हैं? बाकी सारे व्यवसाय जहाँ पे आपकी निपुणता है, जहाँ पे आप आगे निकले हैं, अग्रणी हैं, वहां पे आपके लिए हम लोग सब लोग साथ में हैं। हम लोग हमारे व्यापारी आपके साथ संबंध है, और कहीं कोई क्लेश कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। और कांवड़ यात्रा जो है एक हमारी आस्था का प्रतीक है। जब कांवड़िए जो है गंगा जल अपने कांधे पर लेकर के चलते हैं, तो उनके हृदय में जो है भक्ति का महासागर होता है। जब जो पूर्व की सरकारें हैं, अगर हम पहले की बात करते हैं, जब यूपी में योगी जी की सरकार नहीं थी, या धामी जी की सरकार उत्तराखंड में नहीं थी, उससे पहले क्या होता था? ये कांवड़ यात्रा जो है ये बहुत उपेक्षित थी।
प्रशासन के लिए एक बोझ साबित होती थी कि ये हो गई, इसको लोग इसको कहते थे कचरा है, कचरे तक का शब्द का उपयोग किया गया है, अराजक शब्द का उपयोग किया गया है। योगी जी के आने के बाद और धामी जी ने, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने किया है, इनको ट्रैफिक मैनेजमेंट दिया, इनको डिजिटल ट्रैकिंग दी है, इनको मेडिकल हेल्प दे रहे हैं, इनको सम्मान दे रहे हैं, और एक ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जहां पे भी ये खाना खाएं, रुके, वो साफ हो। और मैं एक चीज ये बताऊं, जो लोग इस बात पे कलेश कर रहे हैं वो भी अपने घर में जब उपवास रखते हैं तो इन परंपराओं का निर्वहन करते आ रहे हैं। ठीक, हम लोगों के यहाँ पे तो जो लहसुन प्याज भी खाता है ना, उसको भी कहा जाता है कि जब नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो कैसे स्वीकार कर ले? ठीक ठीक मनीषा जी, मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब, मैं तो बहुत चीजों को सरलीकृत करके बहस में उतरता हूँ जो बिल्कुल गांव के आदमी को समझ में आए, कोई लंबी कठिन बात नहीं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा आपसे भी, कि तजम्मुल गोपाल बन के, कड़ा पहन के, कलावा बांध के, टीका लगा के क्यों आया? सिर्फ इस बात का जवाब मिल जाए, बाकी कांवड़ यात्रा अच्छी हो जाएगी। फिर ना योगी जी को तनाव, ना धामी जी को तनाव, ना पुलिस के लोगों को तनाव, सब मस्त यात्रा निकलेगी। पहले लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिलेगा तो संकट रहेगा, क्योंकि चिनगारी का खेल बुरा होता है, अटल जी कहते थे। मौलाना साहब, इसके पीछे क्या है? मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर टाइप का मामला है क्या? कोई तजम्मुल गोपाल क्यों बना? मूल बात, मैं तो एक ही बात पकड़ के बैठा हूं, बाकी सारी कहानी एक तरफ। जी जी, मैं जवाब दूं? जी देखिए मोहतरम, आपने जो बात कही है, बात आपकी दुरुस्त है, और आपकी शंकाएं, जो अंदेशे हैं, वो भी बिल्कुल आपके बात सही है, दुरुस्त है। और देखिए, इस्लाम के नजरिए से मैं आपको बात करूँ, फिर उस बाद में आपका जो मूल सवाल है उसका जवाब। इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपनी पहचान न छुपाएं, और जहां भी रहें, जिस तरीके से रहें, जो भी कारोबार करें, अपनी पहचान और अपनी शनाख्त के साथ करें। और अपनी पहचान छुपाना या अपनी शनाख्त को छुपाना, कलावा बांधना, खशका लगाना, टीका लगाना, कोई मुसलमान है इस तरह के काम वो जायज नहीं है, और उसको भी इजाजत नहीं। और अब जो जिस तरीके से ये घटना हुई है मुजफ्फरनगर की, और इसी तरीके से कई जगह और वाकयात हुए, फिर ढाबा जो है वो हिंदू का है और काम करने वाला जो है वहाँ पे मुसलमान है, तो और वो उसने अपना नाम जो है वो बदल रखा है और किसी गैर मुस्लिम के नाम से काम करता है मुसलमान। तो ये तौर तरीका निहायत ही गलत है और शक और शुबे में जरूर डालने। जाहिर बात है मौलाना साहब, इस्लाम क्या कहता है? मौलाना साहब एक मिनट, इस्लाम क्या कहता है एक विषय, सनातन क्या कहता है एक विषय, ठीक। लेकिन जब वो बिजनौर में, अमरोहा में, संभल में, मुजफ्फरनगर में जी ढाबे पर क्या हो रहा है समझना वो है। इस्लाम क्या कह रहा है, हिंदुत्व क्या कह रहा है, वेद में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, वो छोड़ो, उससे मामला नहीं सेटल हो रहा। मसला ये, उस आदमी ने कहा कि इस ढाबे के मालिक शुद्ध वैष्णव पंडित ढाबा, क्या शुद्ध भी है, वैष्णव भी है, पंडित भी है, क्या सारी विशेषण लगा दिए भैया ने नेम प्लेट में, वो बोर्ड में। उस ढाबे के मालिक मुसलमान, और उन्होंने एक तजम्मुल नाम के लड़के को गोपाल बना खड़ा कर दिया, बोले चल जा बेटा लड़ जा, कहते हम गोपाल हैं। इसके पीछे का खेल क्या है, बस उतनी सी बात है। बाकी तो कुरान में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, उससे थोड़ी ना मुजफ्फरनगर में व्यवस्था चलेगी। मौलाना साहब, तो दरअसल इसके पीछे जो पस मंजर है मैं आपको बताऊं, एक नजरिया अभी आजकल ये है कि लोग जो है, ये जो हुकूमत है और हुकूमत के जो लोग हैं और कुछ संगठन हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इनका सोचना है, इन लोगों का सोचना है जो इस तरह की हरकत करते हैं कि अगर हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे, हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। और ये हुकूमत है और यहाँ हुकूमत के जो संगठन है ये मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं और कारोबार करने नहीं देते। इस तरह की बातें, इस तरह की बातें इनके जहन और दिलो दिमाग में रहती हैं। ठीक है मौलाना साहब, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है सोचना। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास।
जब मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा तो आपका ये प्रश्न उनसे पूछूंगा, झूठ की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। मुझे 10 जगह ऐसे बता दो जो मार्च 2017 के बाद से 10 ऐसी दुकानें बता दो जो इसलिए बंद करवा दी हो, चाहे शासन ने और चाहे सड़क के लोगों ने, कि भाई इसका मालिक रफीक है। किसने बंद करा दी? टुंडे कबाब नहीं बिक रहा, करीम नहीं काम कर रहा। अरे अभी मनीषा बताई नहीं थी, भदोई में सबको भगा दिया। बनारस में बनारसी साड़ी कौन बना रहा है मनोहर साहब? कौन बना रहा है? जो लुंगी बांध रहे हैं चेक की, वही बना रहे हैं ना। ज्यादातर मुस्लिम बना चेक की लुंगी और बनियान वही लोग बना रहे हैं ना। भदोई में कालीन का सेठ हिंदू है लेकिन कालीन बनाने वाला मुसलमान है। ये कैसे तर्क हो सकता है कि सरकार ऐसी है कि जी अगर हम अपना नाम तजम्मुल से गोपाल नहीं रखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सब तो काम, जितनी योग्यता है उतना काम सब कर रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान? रावत साहब, इसके पीछे का खेल मैं समझना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर पीछे का खेल 1 घंटे की बहस में हम लोग ढूंढ पाए तो देश के लिए बड़ा सुखद हो जाएगा। फिर ये कांवड़ नहीं, हमेशा कांवड़ अच्छे से चलेगी। लेकिन जब तक इस बीमारी का वायरस नहीं पकड़ में आएगा कि वो कौन सी इच्छाएं हैं जो इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि रफीक को राम बना के खड़ा करो। राव साहब, बिल्कुल हमारी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति लगाओ गले के ऊपर, शंकर जी की लगाओ। हमारे लिए तो कुफ्र होना चाहिए, बुत परस्ती है ही नहीं। राव साहब जी, अमिताभ जी, मैं बिल्कुल आज इसको डिकोड करूंगा और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करूंगा। और यही हिंदू और इस्लाम, सनातन और इस्लाम में भेद आ गया। जितने अत्याचार हिंदुओं ने, सनातन धर्म के लोगों ने मुसलमान बादशाहों के द्वारा सहे, ये उसका परिणाम है। एक बार मैं जब छोटा था तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे बाजार से जूते दिलवा दो पीटी के लिए, रेस के लिए। उन्होंने कहा चलो ले चलता हूँ। बाजार गए तो सबसे पहले दुकान एक टोपी वाले की और दाढ़ी वाले की पड़ती है। मैंने कहा पापा, मैं कहा इनसे दिलवा दो, क्योंकि छोटा था तो मुझे तो यही नहीं पता था कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, तो जूते से मतलब था। तो मेरे पिताजी क्या बोलते हैं अमिताभ जी, कहता नहीं इनसे नहीं लेना। मैं क्यों? मैं कहा जूते रखे दिलवा दो। बोला नहीं ये मुसलमान है, इससे नहीं लेना। मैं कहा क्यों, मुसलमान कौन होता है? कहता बेटा ये हमारी गाय को मारते हैं, हमारी माता को मारते हैं, ये लूटते हैं, ये अत्याचार करते हैं, ये हिंसा करते हैं, ये बहन बेटियों के साथ इन्होंने बलात्कार किए हैं। और वो शब्द आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। तो अगर आप टोपी और दाढ़ी बढ़ा करके अगर वैष्णो ढाबा खोल भी लें तो भी कोई आपके यहाँ खाना नहीं खाने वाला है, क्योंकि ये खाई आज की नहीं है अमिताभ जी। अगर बोलें कि 10 साल की, अभी जैसे ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि 10 साल से ऐसा हो रहा है, ये तो मैं 50 साल पहली बातें बता रहा हूँ कि उस समय मेरे पिताजी के दिमाग में ये बात बैठी थी तो उनके दिमाग में उनके पिताजी ने बैठाई होगी, दादाजी ने बैठाई होगी। इसका मतलब बहुत पुराने समय से। और ये गलियों की बात बताऊं आपको, पुराने जमाने में तो साइकिल के ऊपर लेकर के कपड़ा गलियों में बेचते थे और रेडी और पैंट लगती थी। उस समय भी हमारे यहाँ कपड़ा बेचने के लिए आता था, उसका नाम था मुरारी। फिर हम उसकी दुकान पर गए तो मुसलमान था। मैं कि ये तो मुरारी नाम है, तो ये मुसलमान कैसे कहते हैं? मुरारी करके नाम से ही ये मार्केट में कपड़ा बेचता है। तो ये जो अमिताभ जी बहुत पहले जो हमारे साथ अत्याचार हुए, उस अत्याचारों का ये परिणाम है कि मुसलमान के ढाबे के ऊपर मांस मिलेगा। मुसलमान के दिमाग के अंदर हिंदुओं के प्रति जिहाद बैठी हुई है। इसलिए कोई व्यक्ति ना मुसलमान की रेडी से फ्रूट खरीदना चाहता है हिंदू, और ना ही कोई उनके भोजन करना चाहता। मैं उज्जैन गया था दर्शन करने के लिए, वहाँ लाइन से मुसलमानों के ढाबे थे। पूछते पूछते परेशान हो गया कि भाई कोई वैष्णो ढाबा है। लेकिन वहाँ मेरे को बोला कि यहाँ 50% ढाबे जो हैं वैष्णो, वो मुसलमानों के नाम से चल रहे हैं। वहाँ के होटलों में गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है, मालिक वहाँ का मुसलमान है। इनको पता है कि अगर आपने अपने नाम से बिजनेस करने की कोशिश की तो जो 80% हिंदू है वो इनसे सामान नहीं खरीदेगा, इनके यहाँ खाना नहीं खाएगा, इनकी रेडी से नहीं लेगा। अभी लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ, अगर टाइम है तो आधा मिनट। जी। मैं अभी मुंबई में था।
बम्बई से मेरे दिमाग में रहता है कि भाई कोई टैक्सी अगर हिंदू मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो टैक्सी पर लिखा है रोहित, तो मुझे लगा अच्छा है स्टेशन जाना है। और जब मैंने वहाँ बॉम्बे सेंट्रल पर जाकर के उसकी की तो उस पर लिखा था इमरान। मैंने कहा यार तेरे नाम पे तो रोहित लिखा हुआ है। कहता है साहब करना पड़ता है। अब ये स्थिति ऐसी पैदा कर दी गई है और ये बहुत पहले से चल रही है, तो ये आज की नहीं है। ये जब ये मुसलमानों का राज था उस समय से ये दो फाड़ हो रखे हैं ब्रेन, जो कि इस्लामिक और आज की डेट में तो आतंकवाद ने और ज्यादा इसको गहरा कर दिया है कि मुसलमानों से कोई चीज नहीं। जी, मैं प्रशांत जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं जो रावत साहब ने कही, वो भी अपने उनका अपना अनुभव है, लेकिन मैं एक इसके समानांतर एक बात रखता हूं, बहुत लॉजिकल बात, मौलाना साहब भी उससे मुतमईन होंगे। मैं तो थ्योरी में बात नहीं करता, प्रैक्टिकल में करता हूं। करीम के यहां मौलाना साहब 300 रुपए की कोई बता रहा था प्लेट है, मैं तो कभी गया नहीं, क्या तो स्वाभाविक है कौन खाएगा, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, क्या वो कभी महीने में एक आध दिन जाके खा सकते, रोज तो नहीं खा सकते हो। करीम को रोज भी धंधा चाहिए। करीम के यहां कौन है जहां खाने वाले कौन जाते हैं? 80% हिंदू हैं। टुंडे कबाब 80% हिंदू है। बनारस की धोत साड़ी, मैं इसे 100 उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए यह तर्क मुझे स्वीकार नहीं कि नहीं हमको करना पड़ता है, नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। यह शातिरानापन है, यह शातिरानापन है। बनारस में जिस बनारसी साड़ी को पहनकर हमारे घर की महिला पूजा में बैठती है, देवी की आरती करती है, वो किसी मुसलमान के परिवार के द्वारा बुनी हुई होती है। हमने कभी आक्षेप नहीं किया, कभी आपत्ति नहीं की। हर अनुष्ठान में हम उसको पहनकर बैठे, और विवाह की वेदी पर जब बच्ची बैठ गई सप्तपदी के लिए, तो भी बनारस की ही लाल रंग की साड़ी पहनकर गई। वो जालान साहब की फैक्ट्री की साड़ी हो सकती है, मालिक जालान, लेकिन बनाई तो किसी मोहम्मद ने, रफीक ने है। इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि माहौल ऐसा कर दिया गया, प्रशांत जी एक तर्क दिया जाता है कि माहौल ऐसा कर दिया गया कि पहचान छुपानी पड़ रही है। मैं ऐसे 100 उदाहरण गिना दूं जहां पहचान के साथ धंधा चल रहा है। जब आप पहचान छुपाते हैं तो फिर उसमें किसी दूसरे किस्म की बू आने लगती है कि इसके पीछे खेल दूसरा है। वरना करीम को जरूरत नहीं पड़ी पहचान छुपाने की। उन्होंने क्यों नहीं लिखा शुक्ला मीट भंडार, नहीं ना। टुंडे वाले ने क्यों नहीं लिखा कात्यायन गोत्र के वाले अग्नोत्री जी, नहीं लिखा ना। जालान वाला काशिम में क्यों नहीं कहता कि बड़ी ये बनाते भी हम ही है धोती, वो तो ऐसा नहीं कहता। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये देखिए, ये बिल्कुल शरारतपूर्ण ढंग से किया गया तथ्य है कि हमें पहचान इसलिए छुपानी पड़ रही कि हम व्यापार हमें करना है। आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई ऐसा व्यापार नहीं जिसे मुस्लिम वर्ग के लोग कर रहे हो। चाहे सैलून से लेकर के फल सब्जी के धंधे से लेकर के जितने ऑटोमोबाइल्स के काम से लेकर टेक्निकल काम जितने हैं, और जो पढ़ाई लिखाई में तो है ही है, जो कारीगरी वाले व्यवहारिक जितने काम है, जो मुख्य रूप से जो हिंदुओं की ओबीसी जातियां जो काम करती थी, वो सारे काम ये कर रहे हैं। चाहे ये चमड़े वाला काम हो, जूते बनाने वाला काम उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, सारे सब उनके सारे काम कर रहे हैं। और करीम का नाम तो आपने बताया, तो एक छोटा सा पार्ट है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमें नाम छिपाना पड़ रहा है, तो भाई आपको हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए आपके लड़कों को नाम क्यों छिपाना पड़ रहा है? डेली आपकी भी नजर में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में आते हैं खबरें, मेरे पास भी आते हैं कि फलाना ने, रफीक ने राहुल बन के इस लड़की को फंसाया। नाम छिपा करके वो शादी भी कर रहे हैं, कलावा भी पहन रहे हैं, और मंदिर में जाके शादियां भी कर रहे हैं। उसके बाद ये पकड़े जाते हैं। उसी के लिए लव जिहाद पे कानून भी बनाना पड़ा। नई बीएनएस एक्ट में भी उसके लिए प्रोविजन किया गया कि आप अगर आइडेंटिटी छिपा के आप विवाह करते हैं तो भी उसमें उसके प्रोसीजर किया गया। तो आपको नाम बदलने की क्यों आवश्यकता है? इंटरफेथ मैरिज में कोई समस्या नहीं है, आप अपने नाम से करिएगा, लड़की राजी है
तो उससे आप शादी करिए, कोई समस्या नहीं, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन में भी एक्ट है। इवन लड़की अगर स्वयं की इच्छा से धर्मांतरित होना चाहती है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन आप बेशर्मी से नाम छिपा के कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और इतने सारे केसेज होने के बाद भी शुतुरमुर्ग की तरह इसमें रेत में सिर घुसा देते हैं। उसके बाद कहते हैं इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर भाई इस्लाम इजाजत नहीं देता है तो हर चीज के लिए फतवा जारी होता है देवबंद से। इसमें कभी किसी मौलाना ने फतवा क्यों नहीं जारी किया कि मुसलमान जो लड़के नाम छिपा करे निकाह ना करें, विवाह ना करें? आपका तो जो आमिर खान एक्टर है वो भी अपनी फिल्म उसकी फ्लॉप हो रही थी, कलावा और कड़ा बांध के प्रमोशन कर रहा था, बार बार ऐसे कलावा और कड़ा दिखा रहा था, और जबकि वो घोर हिंदू विरोधी है। तो ये सब देखिए अलतकिया नहीं चलेगी। और मैं तो मौलाना साहब से विनम्रता से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे अमिताभ जी, मैं इनसे निवेदन करिए कि जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है उसको हिंदी अंग्रेजी में बता दें, उसकी तीसरी लाइन में क्या कहा जाता है। वो टोटल ब्लेस्फेमी है, टोटल जो दूसरे धर्मों के विरुद्ध है वो नमाज जो पढ़ते हैं। उसमें कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजे जाने योग्य नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में बता दें, अरबी में पढ़ी जाती है, क्योंकि हिंदुओं को पता नहीं, बाकी मैक्सिमम लोगों को उर्दू और अरबी आती नहीं, इसलिए वो कर नहीं पाते। आप दिन भर सेकुलरिज्म की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, और आप सीधा ब्लेस्फेमी फैलाते हैं, और यहाँ कहेंगे हमें नाम छिपा करके हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। सारे काम आप कुकर्म करेंगे नाम बदल कर, और दोष देंगे सरकार को। कभी अपने आप गिरेबान में झांके कि आपके प्रति घृणा क्यों बढ़ रही है। पहले तो ये थूकने का और वीडियो, चूंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आ पाती था, हमें तो खैर बचपन में बता दिया गया था कि मुसलमान थूकते हैं, वो घृणा से नहीं थूकते। आपकी उसमें है सिद्धांत है कि जब भी खाना बनता है आप अपने लिए सिवाई बनाते हैं, उसमें घर का बुजुर्ग थूकता है, लेकिन अब जो है घृणा की वजह से थूकते हैं। ये सब आप काम करेंगे तो घृणा बढ़ेगी और एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। ये मत कहिए कि 10 साल पहले, 10 साल में जागरूकता आई है, हिंदुओं को बोलने की एक उनको स्वतंत्रता अधिक मिली है। पहले उतनी जागरूकता नहीं थी, अब जागरूकता है तो उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। और इस पे चीज आप अब रोना मत रोइए, इसी तरह की चीजें चलेंगी। मौलाना साहब, जो बात प्रशांत जी ने कही वो भी ठीक है। और एक दूसरी चिंता मुझे अब हो रही है, आप मोजिज आदमी हो इसलिए आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, इस पर सोचो। महाराष्ट्र में एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया है ठाकरे ब्रदर्स के द्वारा, क्या कि केवल मराठी चलेगी। मेरी चिंता ये है कि कहीं वो ये ना कह दें कि अजान से लेके नमाज तक मराठी में होगी क्या मुंबई में, तब क्या करोगे? 1400 साल का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चनकट मार रहे हैं सटासट। बोले मराठी नहीं बोलता, बोले मारो इसको। मौलाना साहब, मूल बात वही, ये तो हास्य बोध की बात है, लेकिन मूल बात वही है कि पहचान छुपाकर काम क्यों करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में गुड़ का कारोबार मुसलमान करता है और खेत हिंदू का है, किसी को पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। घरों में रंग रोगन करने का काम 90% मुसलमान कर रहा है, बाल काटने का काम 90% मुसलमान कर रहा है, किसी को कहां समस्या। मेरे शहर फरुखाबाद में जरदोजी का काम होता है, 90% मुसलमान बच्चा कर रहा है, आदमी कर रहा है। मौलाना साहब, ये कांवड़ के रूट में ही रफीक जो है वो राम बन के क्यों खड़ा है, और कड़ावा बांध के वो लगा के। और एक बात सही उठाई रावत जी ने भी और प्रशांत ने भी, लव जिहाद पर बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वो स्टैंड नहीं लिया जो लेना चाहिए। आप तो बुत पूजा के बुत परस्ती के खिलाफ हो ना, शायद इसीलिए शेर लिख गए होंगे पहले के लोग कि उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अच्छा, इश्क में बुत परस्ती चलेगी, लड़का तो बिड़ला मंदिर में आके शादी कर रहा है मुसलमान होते हुए, नहीं, वहां तो तुलसी पत्ता गंगा जल सब चढ़ा रहा है ना भगवान पर। आप लोगों ने इस पे चिंतन नहीं किया मौलाना साहब? जी देखिए मोहतरमा, ऐसा है, अभी जो प्रशांत जी कह रहे थे जी, तो प्रशांत जी के जो इल्जामात हैं वो फजूल के, उसमें कोई दम नहीं है। देखिए, पहली तो बात मैंने कहा ही नहीं अपने वक्तों में कि जो है वो करना पड़ता। इन्होंने मेरे नाम से टाइम दिया कि मैंने कहा कि मौलाना जी ने कहा है। मैंने अपने वक्तों में शुरुआत नहीं, वो तीसरी लाइन का हिंदी तर्जुमा पूछ रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इस जहान में पूजे जाने के योग्य नहीं। जी मैं आ रहा हूँ वहीं पे। क्या ऐसा है? मैं वहीं पे आ रहा हूँ जी। देखिए, पहला तो झूठ इन्होंने बोला, अभी सरासर झूठ बोल दिया। रिकॉर्ड
आपके पास में है, देख सकते हैं। मैंने कहा ही नहीं, वो मेरे मुंह में इन्होंने डालने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि मैंने शुरुआती ही दौर में पहचान छुपाने को गलत करार दिया। मैंने अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर भी मैंने तीनों अंदाज में मैंने कहा गलत है, गलत है। अब फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरह काम करते हैं गलत करते हैं। जो भी उनका सोच हो, जो नजरिया हो, 2 पैसा कमाने का हो या कोई कुछ भी हो, बहरहाल। अब तीसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि तीसरी मौलाना साहब इसको 2 पैसा कमाने के इससे मत जोड़िए, यहीं से आप उनके लिए कवर फायर देते हो जब आप कहते हो 2 पैसा कमाना। ना ना ना, रफीक बन के 2 पैसा क्यों नहीं कमा सकता? जो भी नजरिया हो उनका मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैं उनके नजरिए का समर्थन नहीं करता हूँ जी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा बिजनेस न चल सके, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जबकि ऐसा माहौल नहीं है। माहौल तो बिल्कुल सामान्य तौर पर है और कोई भी मुसलमान कहीं भी अपना रोजी रोजगार कर रहा है, करता रहता है। न कहीं हिंदुओं से कोई टकराव है, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी है कि नहीं ये मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता या मुसलमान के कारोबार पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है या चेकिंग की जा रही है। ऐसा भी नहीं है, हुकूमत का भी अमल कोई नहीं है। हुकूमत का तो कहना ये है कि साफ सुथरे अंदाज में नंबर 1 में खूब कारोबार, खूब बढ़ावा दो, गलत काम मत करो, चोर दरवाजे से काम मत करो या बंद कमरे में ऐसा काम मत करो, काम करो ओपन। मौलाना साहब देखो एक बात बताएं, मौलाना साहब रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक, आपने ठीक बात कही, लेकिन मैं आ रहा हूं मनीषा जी, लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरी भी खराब आदत है, मैं मूल विषय पे ही अटक जाता हूं, वहां से दाएं बाएं भागने नहीं देता, मैं खूंटा पकड़ के बहस करता हूं। आप लोग कहते हो कि भैया हमको ये ना बताओ अग्निहोत्री जी के वो फूड सेफ्टी कानून के तहत आदेश निकला है, बोले वो तो अधिकारी कर लेते, लेकिन मूल मंशा तो योगी जी की है। अच्छा जी, तो जब आप आदेश को नहीं मान रहे, जो आदेश में अंग्रेजी हिंदी में लिखा है कि फूड सेफ्टी कानून का मसला है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। आदेश में तो धर्म लिखा नहीं, उसमें फूड सेफ्टी कानून लिखा है कि कानून ये मांग करता है कि आप ऐसे ऐसे डिस्प्ले करेंगे, दैट्स ऑल। तब आप कहते रहे योगी जी का इंटेंशन, तो वैसे हम समझ रहे हैं जब आप गणेश जी को मानते नहीं, जानते नहीं, शंकर जी को जानते नहीं, मानते नहीं, हनुमान जी को जानते नहीं, मानते नहीं, उनकी फोटो मूर्ति रख के गले पे क्यों धंधा कर रहे हैं और उनके नाम से ढाबा क्यों खोल रहे हैं? इसके पीछे आपका इंटेंशन गड़बड़ है मालिक। सारी कहानी एक तरफ, वो था ना कि जोरू का भाई एक तरफ कहावत, वैसे सारी कहानी एक तरफ। मूल बात ये है मनीषा जी, हम फिर वहीं आकर खड़े हो गए। इस देश में कभी ऐसा विभाजन नहीं रहा और ऐसा विभाजन व्यवहारिक रूप से हो भी नहीं सकता, ये भी सच है। ठीक, फिर ये 10 दिन का कांवड़ यात्रा, इसी में सारा छल छद्म करना है। बिजनौर में इसी कांवड़ यात्रा का जो रूट है, राइट फ्रॉम ऋषिकेश टू गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां से आनंद विहार शुरू हो जाता है, वहां तक ये परिपथ है कांवड़ का, मान लीजिए। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तराखंड, वहां मुस्लिम बहुलता वाले इलाके 85 हैं, 85 क्या, और कुछ इलाके तो ऐसे जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो इसका मतलब वहां कारोबार भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसी 10 दिन के लिए सारे लोग कमर कसे 354 दिन तैयारी करते हैं कि ना गुरु रफीक को राम बनाना है। अरे 10 दिन शांति भी धारण कर लो, रफीक रह ले, तो क्या समस्या है? यही बात मैं कहना चाहती हूँ अमिताभ जी, मैंने सबके व्यूज भी जाने। एक छोटी सी बात यही आती है कि ईश नाम का बाना लिए, भीतर भरा विकार, श्रद्धा के संग छल किए, कैसे हो स्वीकार। बाकी व्यापार में तो हम सब स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ पे कितना प्रसिद्ध, हम नाम नहीं लेंगे, किसी के कबाब मशहूर हैं, 80% लोग खाते हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग भी खाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी खाते हैं, और किसी की बिरयानी प्रसिद्ध है, जो जिस नाम से है उसी नाम से प्रचलित है, लोग खा रहे हैं। सिर्फ कुछ दिनों की ऐसी बात होती है, वहीं पे ये आप ऐसा करते हैं
कि आप छदम नाम से जो है एक व्यापार करते हैं। और जैसा कि शाहबुद्दीन जी ने कहा, लेकिन उसको संभाल भी लिया उन्होंने अपनी बात को। उन्होंने पहले कहा व्यापार को लेकर के, व्यापार में हमारे यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। पहले भी मैं उल्लेख कर चुकी हूँ, मैंने कुछ खान पान से संबंधित आपको नाम भी बता दिए जो कि सिर्फ अपने नाम से ही व्यापार कर रहे हैं और बहुत प्रचलित है, और पूरे भारत में और बाहर भी लोग हैं वो भी जानते हैं उनके संस्थानों को, वो अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है, विरोध क्यों आरंभ हुआ? विरोध तब आरंभ हुआ कि कुछ वीडियोस दिखने लगे। अब तो हर व्यक्ति डिजिटल है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। वहां पे लोगों ने देखा कि नहीं, किसी रोटी में कहीं कोई थूक लगा करके उसको रोटी पका रहा है, कहीं देखा कि रसगुल्ला की चाशनी में कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़े जिनकी मानसिक विकार है शायद, जो मूत्र भी उस चाशनी में मिला रहे हैं। वहां से लोगों ने, और वो कोई भी होगा, वो किसी भी संप्रदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी जाति का होगा, वो अगर आंखों से देखेगा तो नहीं करेगा, नहीं खा सकता। और ये बहिष्कार इसलिए है, ये सिर्फ उन जगहों के लिए है जहां पे आप छदम नाम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको ये संदेह होता है कि आप छदम नाम रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति है वो स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है। आप अपने धर्म, अपने व्यापार को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पीछे उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि हम इनको ऐसी चीज खिला दें तो जो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। इसी कारण छदम नाम का ये उपयोग करते हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसी मुझे नहीं दिखता। ठीक है मनीषा जी। रावत साहब, कुंभ जब वहां लगा प्रयागराज में तो हजारों शिविर बने धर्माचार्यों के, हमने भी जाके देखा, आपने भी देखा, भव्य भव्य शिविर बने। उन शिविरों को बनाने वाले 90% मुसलमान थे क्या? और 20-20, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, किसी ने आपत्ति नहीं की। 3-3 महीने गंगा तट पर वो रहे शिविर बनाते समय, किसी को आपत्ति नहीं हुई। इसका मतलब ये कारोबार का मसला नहीं है, ये कारोबार का मसला नहीं है। मसला कुछ ये है कि किसी तरह से व्यवधान पैदा हो, चाहे किसी की आस्था पर व्यवधान हो, चाहे शुचिता पर व्यवधान हो, चाहे सांप्रदायिक सद्भाव पर व्यवधान हो। रावत साहब जी बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, व्यवसाय का मामला होता तो बहुत सारे मंदिरों के कारीगर जो होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया कारीगर मुसलमान होते हैं। मैंने देखा है, वो स्पेशल होते हैं किसी न किसी चीज़ में, और मंदिरों में काम किया है, मंदिर बनाए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ों का कारोबार वो करते रहे हैं, लेकिन इसके लिए खुद इस्लाम ही जिम्मेवार है। उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से पेश कर दिया हिंदू के सामने कि जैसे वो बहुत बड़े क्रूर हैं, तानाशाह हैं, और जो चाहेंगे वो करेंगे। अब यहाँ पर इस्लाम के अंदर जब भी औरंगजेब ने धर्म कन्वर्जन कराया तो सबसे पहले उन्होंने मांस खिलाया, ब्राह्मणों को ही खिलाया सबसे पहले, तो क्योंकि वही धर्म के रक्षक रहे हैं। तो जब आदमी के दिमाग में इतिहास के अंदर ये बैठी रहती है, ये मानसिकता, वो निकलती नहीं है। अब इनके यहाँ पर इस्लाम के अंदर ये भी एक जिहाद है कि अगर आप किसी काफिर को झूठा खिलाते हो तो भी आपको 72 हूर मिलती हैं। अगर आप उसका धर्म भ्रष्ट करते हो किसी भी तरीके से, जबरदस्ती करते हो, चोरी से करते हो, थूक मिला के, पेशाब मिला के, मांस खिला के, बीफ खिला करके, तो भी आपका इस्लाम के अंदर तो झंडा ऊंचा रहने वाला है। ये इनकी सोच है, जिहाद मानसिकता। समझिए, सारा बवाल 72 हूरों का है, 72 हूरों का है, बाई होर एंड बाई क्रुक। इनके दिमाग में ये चीज बैठा दी गई है कि तुम किसी तरीके से काफिरों का धर्म भ्रष्ट करो, उनकी मूर्ति तोड़ो तो भी आपको 72 हूर मिलेगी, उनको बीफ खिलाओ तो भी आपको 72 हूर मिलेगी। यानी अल्लाह आपको ऊपर प्रसन्न होगा। जब ये इस प्रकार की मानसिकता अगर होगी तो वो नाम बदलने में, मैं समझ गया, सारी खुदाई एक तरफ, हूरों का खेल एक तरफ, समझ गया। हूर का मामला है तो फिर हाँ गंभीर है, समझ गया। अब हूर के आगे कौन किसकी सुनेगा भैया। लेकिन मेरा मानना ये है, एक मौलाना साहब इस पर चिंतन करेंगे बाद में, कि करना चाहिए कि अब जनसंख्या मुसलमानों की भी काफ़ी हो गई, पूरी दुनिया भर में ये नियम लागू है भाई, जहाँ भी इस्लाम है। तो अब इतने लोग ऊपर पहुँच रहे हैं शहादत दे के अपनी मजहब के लिए, तो हूरों ये देखिए, मतलब डिमांड और सप्लाई कर रही है, वैसे ही हर आदमी टोकन लेके पहुंच रहा है कि हमारी 72 किधर है।
तो कितनी हूरें हैं वो ये भी देखना पड़ेगा। कोई हम सुन रहे थे, कहीं कोई मौलाना कह रहे थे अपने तकरीर में, मौलाना साहब मुझे पता नहीं, मैं तो सुन लेता हूँ, वो कह रहे थे 35 फुट जाने कितने फुट लंबी होंगी वो हूरें। तो मैंने कहा आदमी तो 6 फुट से ऊपर कोई है नहीं, क्या ये क्या करेंगे? ये सब पेड़ पर चढ़ के बात करेंगे, ऐसा कोई झुट्टे ड्रामा नहीं। ये आप सब लोग मिलके 72 हूर वाला काम खत्म करा दो पहले, तो आधी समस्या सुलझ जाए मौलाना साहब। क्या मैं बता रहा हूं, कोई आत्मघाती आतंकवादी नहीं बनेगा। 72 हूर वाला कंसेप्ट खत्म करा दो। लेकिन आप लोग भी नहीं मानते, आप 72 हूरों को ब्यूटी पार्लर से निकाल के पेश कर रहे हो कि इतनी सुंदर होंगी, इतनी सुंदर होंगी, तो झेलो। पहलगाम वो लोग आए थे, वो भी इसी उम्मीद में आए थे, क्या अपनी शक्ल नहीं देगी शीशे में, लेकिन 72 हूरों के चक्कर में तो आए थे। खैर प्रशांत पटेल जी, विषय वही है कि गोपाल तजम्मुल गोपाल बना। आ रहे हैं मौलाना साहब, तजम्मुल तो वहां मालिक नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए उस यात्रा मार्ग के ढाबे, यात्रा मार्ग के अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां भी खाने पीने के प्रतिष्ठान है। तजम्मुल को तो काम मिल ही जाता। यही यात्रा मार्ग में ही तजम्मुल को गोपाल बना खड़ा करने की क्या जरूरत है? जी देखिए, उसका कारण रावत साहब ने बताया, उसका कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। बात वही है कि किसी तरीके से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना है। अब एक छोटी सी बात अमिताभ जी बताता हूँ। अरब में तो गाय होती नहीं थी, हाँ। और बकरीद में कहीं कोई गाय काटने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कोई नहीं लिखा है कि बकरीद में गाय काटनी है। कहीं दुनिया में गाय नहीं काटी जाती है। हिंदुस्तान का मुसलमान गाय क्यों काटता है? बकरा काट सकता है, भैंसा काट सकता है, बैल काट सकता है, लेकिन गाय क्यों लोग काटता है? हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए, हिंदू को दर्द देने के लिए। वो बकरीद बकरा काट के मना सकता है। बकरा काटने में हिंदुस्तान में कोई पाबंदी नहीं है, किसी राज्य में कोई पाबंदी नहीं है। तो सारी जो यहाँ पे इनकी जो फितरत है, सारे इनके क्रियाकलाप है, किस तरीके से हिंदुओं को हट किया जाए, किस तरह उनकी भावनाओं को कुठाराघात किया जाए। कितने इंसिडेंट होते हैं कि मंदिर में जो है मांस फेंक करके चले जाते हैं। तो हिंदू जो लड़कियों वाला मामला है ही है। अभी आतंकवादी पकड़े भी गए। अभी प्रयागराज की एक अनुसूचित लड़की का मामला आया है, जो केरला उनको लेके गए, उसमें भी हुआ है कि पहले केरला फाइल को भी झूठा करा रहे थे। जो पकड़ा गया आरोपी, उसने भी एक चीज बताई कि भाई मैं जन्नत के लिए कर रहा था। तो ये सारे काम इस तरह के क्यों कर रहे हैं? और फिर उसी तरीके उसमें फिर लीपापोती भी करने लगे कि इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता। मैंने तो मौलाना साहब से विनम्रता से पूछ दिया कि आप नमाज का अर्थ बता दीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि आपकी इस असलियत है क्या? आपकी जो फितरत ही वही है। आप जो दिन भर 5 बार वही कहते हैं कि दूसरों से घृणा करना सिखाते हैं, दूसरों के आप धर्म को मानते नहीं हैं और उसको अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। एक तरह आप कहते हैं कि इस्लाम में जो है बुत परस्ती नहीं है, तो भाई क्यों ये इतनी मजारें बना रहे हो? जब मजार जब हटाई जाती है, अवैध मजार, इसके अंदर कोई मुर्दा नहीं होता है, तब आपकी क्यों भावना आहत हो जाती है? तब क्योंकि फिर आप दंगा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सब खाली इनके कहने की बातें कुछ और है, करने की बातें कुछ और है। सामने कुछ और बोलेंगे, मन में कुछ और रहेगा। आज अमरनाथ यात्रा हो रही है, 25,000 से अधिक जवान लगे हिंदू सुरक्षा के लिए। किससे खतरा है? हाँ, यहाँ से देश से लाखों मुसलमान हज यात्रा पे जाते हैं। मुझे बताइए कभी एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगानी पड़ी हो, यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट आने तक, वापस आने तक, किसी एक हिंदू ने किसी हज यात्री पे कंकड़ तक फेंका हो तो मुझे बता दीजिए। ईद और बकरीद होती है, मुझे बता दीजिए किसी मस्जिद पर कभी कोई पत्थरबाजी किसी हिंदू ने की हो। और सारे हिंदू त्योहार आज की डेट में सारे संगीनों के साए में करने पड़ते हैं। हमारा दीपावली आती है, रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, कोई भी व्रत त्योहार होता है, उससे मुसलमान पत्थरबाजी करता है। क्यों करता है भाई? क्या उनके त्योहार पर हम कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं? हम इनके बकरीद से भी कोई दिक्कत नहीं, ईद से भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सच स्वीकारना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा। ये इस तरह का फर्जी सेकुलरिज्म नहीं चल पाएगा। मौलाना साहब थोड़ा सा टाइम, 30 सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, यशवीर जी ये बताएं कि स्वामी यशवीर जी, ये प्रशांत जी बताएं कि स्वामी यशवीर जी के लोगों को या उनको इस बात की किसने इजाजत दी कि वो जाकर के वहाँ उतारेंगे, लोगों के साथ मारपीट करेंगे? और ये भी बताएं कि अलकबीर का मालिक जो है, एक्सपोर्टर अलकबीर का मालिक कौन है? मौलाना साहब ठीक है, अब समय कम है, अब पूरी डिबेट तो नहीं दोबारा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है।
कल इस पर चर्चा हुई थी, तभी अलकबीर वाला आया था, कई बार आ चुका, मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका, आज फिर दे देता हूं, लेकिन ये वंस फॉर ऑल हो जाए। सब लोग आजकल डिजिटल जमाना, देखो सुनो तर्क। अलकबीर वाला जैन है कि बंसल है कि ब्राह्मण है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। क्या अलकबीर ने अपने रिसेप्शन पर जो लाइसेंस लगा रखा है उसमें अगर वो तजम्मुल गोपाल नाम से लगाता तो मैं उसको भी खड़ा करता कटघरे में। बाकी उसकी मर्जी, वो मांस का व्यापार करे और चाहे बना लड्डू का व्यापार करे, हमको उससे कोई समस्या नहीं। फर्जीफिकेशन से समस्या है। मौलाना साहब वंस फॉर ऑल सेटल हो गई ये बात। कई बार लोग बड़े उत्तेजित होकर कहते हैं कि मीट वाले तो हिंदू हैं। जब हमें क्या समझा, हिंदू मीट खा रहे तो हिंदू मीट का कारोबार क्यों नहीं करें? जो चीज आप खा सकते हो उसका कारोबार करिए, क्यों नहीं करेंगे? इसमें कौन सी आप लोग ऐसी रहस्य की चीज ले आते हो कि मेज पलट देंगे कि हिंदू है अल कबीर और कौन अल तकदीर? कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, छुपाया क्यों? तजम्मुल गोपाल क्यों बना, रफीक राम क्यों बना? मूल बात इतनी सी है। और ये थूका थाकी का कार्यक्रम क्यों? और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक बात कहूंगा जिसका कांवड़ से नहीं लेकिन हाँ सामान्य परिस्थितियों में जिसका पूरे विश्व से रिश्ता है। मौलाना साहब, ये 72 हूर वाला मसला सुलझवा दो, नहीं तो ऐसे ही बवाल चलता रहेगा। लिख लो। क्या जिसे देखो तो हूर के चक्कर में पागल है, जिसे देखो तो पागल, हूर के चक्कर में रात रात भर जग रहा है, उनके ख्वाबों में खोया हुआ है कि हूर मिलेंगी, और यहां खाने को रोटी नहीं मिल रही, वहां हूर के चक्कर में बंदूक लिए घूम रहे हैं, थूका थाकी कर रहे हैं। क्या यह सच है कि आपके ऐसे लोगों का मंतव्य यह है कि हिंदू की आस्था के इस 10 दिनों में 11 दिनों में उसको पानी मिले तो थूका हुआ मिले, दाल मिले तो थूकी हुई मिले, उसको कुछ और चीज मिले तो उसमें मूत्र मानव वेस्ट मिला हो, ह्यूमन वेस्ट? क्या अगर ऐसा है तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और इस पाप को ढकने के लिए आप गंगा जमुना और भाईचारा को खड़ा करेंगे क्या? नहीं। आप सोचिए, मौलाना साहब से एक बात कहता हूं, कड़ी बात है और बड़ी बात है। क्या आप हमसे कहते हो कि थूका हुआ पी जाओ? बोले क्यों? बोले गंगा जमुना की जय, भाईचारा की जय। अच्छा जी, क्या कुछ चीजों से आपको भी नफरत है रावत साहब? क्या कोई हिंदू दुकान खोले खाने पीने की जहां मुसलमान भी आते हो और उसमें वो 10-10 ग्राम वो भी घोट के मिलाता रहे और आपको पता लग जाए तो क्या करोगे? गंगा जमुना के नाम पर रूह अफ़ज़ा पी के निकल जाओगे? बता दो ना हमको अपने सीने पे हाथ रख के। मैं नाम नहीं लेना चाहता जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा नफरत है। बैंगन के भरते में ग्राइंड करके 2 चमचे वो भी डाल दिया, खा लोगे? अगर खा लो तो हम रावत साहब से भी कहेंगे चलो पत्थर रखो छाती पे, पी जाओ जूस, अब जैसा भी हो। क्या आप खा लेंगे? उसका टुकड़ा दिख जाए तो आप बवाल कर देते हो, हिंसा हो जाती है। मुरादाबाद में क्या हुआ था? पुरानी बात बता रहा हूं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, थाना फूंक दिया गया था। मालूम है मौलाना साहब? आपको तो याद होगा, नहीं याद होगा तो कम से कम बुजुर्गों ने बताया होगा। विश्वनाथ प्रताप चीफ मिनिस्टर थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। क्या हुआ था? ईदगाह में किसी ने एक खबर फैला दी कि ईदगाह में फलाने वर्ग के हिंदू लोगों ने 2 सुअर छोड़ दिए। सुअर किसी ने नहीं देखा, दंगा शुरू हो गया। क्या क्यों? कोई उसकी पकौड़ी बना खिलाए आपको तो तकलीफ होगी ना, और बाद में उसका वीडियो भी आ जाए तो आपके गले में तो पकौड़ी फंस जाएगी है। और आप दूसरे से कहते हो नहीं नहीं इसमें क्या, मान लो आधा चम्मच मूत्र होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, पी जाओ,
टॉनिक समझ के, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इस बात का निस्तारण होना ही चाहिए। गंगा जमुना सिर माथे, भाईचारा सिर माथे, सारी बातें सिर माथे, लेकिन छद्म और प्रपंच स्वीकार नहीं होना चाहिए। और एक बात कही कि शायद बहुत कम लोगों को इस बात का स्मरण होगा, लेकिन सबको स्मरण रखना चाहिए, मौलाना साहब को भी और मुझे भी और रावत साहब को भी, मनीषा जी को भी, प्रशांत जी को भी, हर भारतवासी को, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। अयोध्या के बाद यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद, रावत जी नई बात है, 1992 के बाद देश भर में तनाव हुआ, तमाम स्थानों पर हिंसा हुई। जहां दंगा नहीं हुआ वहां झड़प तो हुई कम से कम। सिर्फ बनारस था जहां कुछ नहीं हुआ। बड़ी संख्या में मुसलमान है बा, नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हिंदुओं ने वहां के मुसलमानों को योगक्षेम वहमयम का मंत्र दे के रखा है सदियों से, सदियों से, आज से नहीं। इस्लाम भारत में तो अभी 600 साल 700 साल पहले ही आया है, घूमता टहलता। लेकिन अगर हिंदुओं ने भेदभाव किया होता तो बनारस में दंगा नहीं होता। हर दुकान के साथ जो कपड़ा बेच रहा है 100-100 200 मुसलमान अटैच हैं, हर दुकान के साथ। नाभि नाल का संबंध है, देह और सांस का संबंध है उनके बीच में, एक दूसरे के पूरक है। लेकिन ये सिलसिला तभी चलेगा जब जूस में मूत्र और दाल में थूक मिलाने की कोशिशें नहीं होंगी। जब गोपाल गोपाल के नाम से व्यवसाय करेगा और तजम्मुल तजम्मुल के नाम से व्यवसाय करेगा, और यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कांबड़ हो या कांबड़ ना हो, स्पष्टता के साथ कारोबार होना चाहिए। कारोबार में छल स्वीकार्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।